देखिए 9261 का मेरे को क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, दैट इज क्यूब रूट। हाँ, और इसे हम जो करते हैं, जो एक इसको बोलते हैं वैदिक सिस्टम बोलते हैं, इस वैदिक मेथड में करते हैं। मैं एक चीज को बोलना चाहूंगा पहले कि 2 से 15 का क्यूब रूट्स प्लीज हर कोई मतलब क्यूब फॉर्म याद कर लीजिए, जिससे क्यूब रूट निकालना शुरू होता है। क्योंकि इस टाइप के क्यूब रूट से आप अचंभित होंगे, जो नहीं जानते बोलेंगे बड़ा तरीका बढ़िया है और ये तरीका हर जगह काम लगता है। लेकिन एक चीज होता है कि अगर आप क्यूब रूट के शॉर्ट टाइप पे निकालना सीख लेते हैं तो क्यूब फॉर्म जब आ जाता है तब आपको फिर रेगुलर गुना करना पड़ता है। तो इसलिए 2 से 15 तक का अगर क्यूब फॉर्म सीख लेते हैं तो फिर बढ़िया होता है। मैंने ये 15 से ज्यादा का लिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। तो पहला देखिए, मैंने इसको जो है उसी को लिखा है, दोबारा मैंने लिखा 9261 है। अब देखिए 3 संख्या, फिर से दोहराता हूं, इधर से एक एक यूनिट प्लेस से 1 2 3 3 संख्या छोड़ के हमने एक लाल एक अपने लाइन खींच दिया। अब हमारे पास देखो यहाँ इस ब्लॉक में यूनिट वैल्यू का एक संख्या है 9, इधर 261 का यूनिट वैल्यू इधर लास्ट में, लास्ट एंड राइट साइड का लास्ट एंड, इसमें एक संख्या है 1। अब हमें खाली सोचना है कि किस संख्या को 3 बार रिपीटेड गुना करूं कि 1 आएगा। तो दुनिया में एक ही संख्या है, 1 को अगर 3 बार आप गुना करेंगे तो 1 आएगा। देखो 9 को अगर 2 बार गुना करोगे 81 आएगा। तो लास्ट तो संख्या 1 आता है, लेकिन उसको फिर 9 से गुना करोगे तो 9 आ जाएगा। तो यहां पे क्या है कि बस सिंपली यही ढूंढना पड़ता है कि हमने क्या, जो संख्या होता है 4 संख्या है तो 3 संख्या के बीच में हमने रेखा खींचा और लास्ट संख्या क्या है। और अगर ये 3 संख्या का ही होता है तो लास्ट संख्या जो है उससे ही हम निकाल लेते हैं कि वो किस चीज का क्यूब है। 1 अगर है तो मतलब 1 का क्यूब है। तो चलिए हमें यहां पता चल गया कि ये 1 का क्यूब है। हम 261 को नहीं देखे प्लीज, हमने 261 का 1 जो है लास्ट संख्या उसे देखा है। अब इधर देखिए 9 है, 9 के लिए अगर 1 को मैं 3 बार गुना करता हूं तो क्या होगा, 3 होगा। 2 को अगर 3 बार गुना करता हूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। 3 को अगर 3 बार गुना करता हूं तो 27 होगा। लेकिन संख्या क्या है, 9 है। 1 से बड़ा है, जाता है, 2 से भी जाता है। तो जहां से मैक्सिमम जाता है वो संख्या हमें लेना है। तो कौन से संख्या से मैक्सिमम जाता है, 2 से। 2 का 8 होता है, 8 नहीं लेना है, 2 को लेना है। इधर क्या है, 1 है। तो फिर मतलब क्या हुआ, 3 का हम क्यों नहीं ले सकते हैं, 27 है, यहां 9 है, 9 से ज्यादा 27 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये पूरे 962 का 61 का अगर मेरे को करना है, घनमूल निकालना है, तो 9 के लिए 2, यही है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कटेगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम गया इसलिए 2 आया, ठीक है। और इधर जो है 1, तो फिर ये क्या हो गया, 21 हो गया। इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 21 हो गया। वाओ, देखा ना कितना आसान है। चलिए एक दूसरा संख्या लेके करते हैं। अब देखिए ये हमने 5 संख्या ले लिया। चलिए 5 संख्या ले लिया तो फिर वही है, 3 संख्या के बाद किधर से गिनेंगे, इधर से नहीं, इधर से 3 8 6, एक लाइन खींच दिया। चलिए अब यहाँ आखिरी संख्या क्या है, 9 है। भैया किस संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो 3 आएगा, आखिरी संख्या 3 है। तो कौन सी संख्या को 3 बार गुना करेंगे कि 3 आएगा। चलिए मैं जानता हूं, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49। देखिए 49 को 7 से नहीं गुना करेंगे, 49 की लास्ट संख्या क्या है, 9 है। 49 का लास्ट संख्या 9 है, उसको फिर 7 से गुना करेंगे, 7 तो 7 9 63। 63 की लास्ट संख्या क्या है, 3 है। ए देखो यही 3 है ना, इसी 3 के बारे में हम बोल रहे थे ना। तो ये 3 देखो, ये 3 आ गया तो मैच कर गया। दैट मीन्स ये इधर की संख्या क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। अब चलिए ये 7 पता चल गया हमें, अब 19 है। अब जरा देखते हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27। तो देखो 27 तो 19 से ज्यादा है, तो सवाल ही नहीं है। और मैक्सिमम कितना बार जा सकता है, 2 का क्यूब जा सकता है। 3 का क्यूब 27 हो जा रहा है, तो 2 का क्यूब जाएगा तो क्या होगा, इधर आपको क्या आया 3, इधर क्या आया 2, तो पहले 2 उतरेगा 19 के लिए और उसके बाद 3 उतरेगा, सॉरी 7 उतरेगा।
ठीक है ना। तो ये 27 का क्यूब हो गया। ओके, तो आशा करता हूं कि ये जो है ना क्यूब रूट निकालना आप एकदम समझ चुके होंगे। अब देखिए बहुत सारे क्यूब रूट हैं, बस प्रैक्टिस कीजिए। 2 दिन के लिए मैं प्रैक्टिस को दूंगा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक बात फिर रिक्वेस्ट रहा, 2 से 15 का जो है वो क्यूब जरूर याद कीजिए, क्योंकि इसके बगैर सही में कुछ नहीं होता है।